रितेश, रितेश मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं जो तुम्हारे अलावा कोई नहीं समझ सकता। रितेश, रितेश मेरी तरफ देखो। रितेश, जब से तुम गए हो I really miss you. Only my God knows how much I miss you. कौन है तुम लोग? कौन है तुम? कौन हूं मैं? ये जो तेरी बाहों में झूल रही है ना, इसका पति हूं मैं। पति? कहते हैं प्यार उम्र के दायरे से परे होता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसे रिश्तों को किन नजरों से देखते हैं और तब क्या सोचते हैं जब हमें पता चलता है कि औरत ना सिर्फ लड़के से कई साल बड़ी है बल्कि शादीशुदा भी है। एक ऐसा ही वाकया इंदौर में रहने वाले 25 वर्षीय रितेश और अनुष्का के साथ हुआ, जो रितेश से 10 साल बड़ी थी। जिस शख्स ने उन्हें इस तरह पकड़ा वो और कोई नहीं, अनुष्का का पति था। क्या यह रिश्ता नाजायज था या सच में प्यार? क्यों अनुष्का का पति इस तरह पुलिस को लेकर वहां चला आया? आखिर क्या था इस रिश्ते का सच? इन सारे उलझे हुए सवालों का सिरा रितेश को मिली रेडियो चैनल में पहली जॉब से शुरू होता है। सर? रितेश, राइट? Yeah. Welcome to String 95, Ritesh. Come. Yes. Sit. अनुष्का को अंदर भेजो। रितेश, स्ट्रिंग 95 में तुम्हारा ये पहला दिन है, राइट? सो आई थॉट आई मस्ट टेल यू कि ये मौका कितने कम लोगों को मिल पाता है। यू नो, लाइव ऑडियंस से बात करना, अगर कोई दर्द में है तो उसके दर्द पे मरहम लगाना, उससे एंटरटेन करना और किसी की खुशी को बढ़ाकर दोगुना चौगुना कर देना, ये कम बड़ी बात नहीं है। और बिना ज्ञान बांटे लोगों को इन्फॉर्म भी करना। Information, entertainment and education, it's a big responsibility, right? Yes, sir. Come अनुष्का। Hi. Well, अनुष्का ये रितेश है, हमारा न्यू आरजे। Hi. और रितेश ये अनुष्का, हमारी प्रोग्रामिंग हेड और तुम्हारी इमीडिएट बॉस। Hello. Hi Ritesh, welcome to the station. Yeah. अनुष्का, इसे इसके काम के बारे में बताओ। Sure. क्योंकि अगर ये मेरे साथ बैठा रहा तो इसे आज ही रिजाइन करना पड़ जाएगा। So, should I show you around? Sure. Come on. हाँ, स्टूडियोज और स्टूडियोज की मशीनरी से कितने वाकिफ हो तुम? एक्चुअली 6 मंथ का कोर्स किया है मैंने, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। That's good. So, should we check out the studios first? This Sure, way. sure. Yeah. हेलो इंदौर एंड हेलो माय लवली पीपल। स्ट्रिंग 95 एफएम पर एक नई आवाज आपका तहे दिल से खुशामदीद करती है और ये वादा करती है कि अब से ये आवाज आपके जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगी। तो चलिए इस नए दोस्ती के नाम स्ट्रिंग 95 का ये पैगाम। डैड एक और, एक फाइनल। अरे यार तू मुझे और कितना खिलाएगा? तेरी मॉम को भी दो खिला। अरे नहीं, अब तो तेरी मनपसंद नौकरी लग गई ना, जल्दी से लड़की देख और शादी कर ले। क्या मॉम? अरे अभी तो नौकरी लगी है ना मॉम, थोड़ा एंजॉय करने दो। 2-3 साल तक नो शादी। अरे अभी शादी नहीं करेगा फिर अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखेगा और काम में खोया रहेगा। बीवी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अरे आप भी तो कुछ बोलिए ना। अरे बाबा थोड़ा टाइम दो इसे उड़ने के लिए, अभी अभी नहीं तो नौकरी लगी और तुम भी इसे शादी के चक्कर में फंसा रही हो। आप ही बिगाड़ते हो इसे।
हेलो इंदौर, आपके सामने एक और बहुत अच्छा गाना मैं सुनाने जा रहा हूँ। अपना ये कान खजूरा उतारो। अच्छा सुनो, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। बोलिए। मुझे आज ना एक बहुत जरूरी काम से घर जल्दी जाना होगा। यू डू इट फॉर मी व्हाट? प्लीज। देखो ना, ये है कल का प्रोग्रामिंग स्केड्यूल। मैंने सब कुछ वर्कआउट कर दिया है, बट इसको बस आई हैव टू जस्ट फॉर्मेट इट। हो जाएगा? हाँ कर दूंगा। ग्रेट, सुपर, यू आर सच अ स्वीटहार्ट, थैंक्स अ मिलियन। अच्छा ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। Okay. ठीक है, आई विल सी यू देन। मैं लैपटॉप यहीं छोड़ के जा रही हूँ। मैं देख Alright. लूंगा। क्या बात है, अभी से फैन मेल। ये थैंक्स किस बात के लिए? कल शाम मेरी हेल्प करने के लिए, मिस्टर स्वीट रितेश। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, तो मेरा फर्ज था। इस कॉर्नी डायलॉग के लिए ना मैं तुम्हारे 1 नहीं 2 महीने की सैलरी कट कर सकती हूँ। ग्रैब। या फिर तुम्हें एक डिनर ट्रीट के लिए ले जा सकती हूँ। मैं ऑप्शन 2 के साथ जाना चाहूंगा। Are you sure? 100%। मुफ्त खाने के लिए ना मैं कहीं भी जा सकता हूँ। I think I'm done. Yeah, same here. Some dessert? हाँ? मैं कुछ अगली बार के लिए बचा के रखना चाहता हूँ। Thank you. Yeah. अच्छा, एक चॉकलेट मूस पैक कर दीजिए प्लीज, और चेक भी करिए। आप मेरे सामने भी खा सकती हैं, मैं माइंड नहीं करूंगा। नहीं, वो मेरे लिए नहीं था, मेरे बेटे के लिए। बेटा? हाँ, मैंने आदित्य से प्रॉमिस किया था कि इस बार चेकअप पे वक्त अगर वो डॉक्टर को तंग ना करे तो मैं उसे ट्रीट दूंगी। अच्छा, तो इसीलिए कल आप? हाँ, इसलिए मुझे कल जल्दी जाना पड़ा था। वैसे हुआ क्या आपके बेटे को? उसे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है। उसके दिल में एक छेद है, इसलिए टाइम टू टाइम चेकअप बहुत जरूरी होता है। और अगर मैं कल का अपॉइंटमेंट मिस कर गई होती ना, तो पता नहीं दोबारा कब अपॉइंटमेंट मिलता। एंड दैट्स व्हाई कल तुम्हारा हेल्प करना, इट मेंट सो मच टू मी। थैंक्स। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इफ यू डोंट माइंड, आपके हस्बैंड का आउट ऑफ स्टेशन है? नो, ही इज आउट ऑफ माय लाइफ। हम दोनों अलग हो चुके हैं। आई एम सो सॉरी। मुझे दैट्स ओके। पता नहीं क्यों रितेश, पर मुझे ना तुमसे एक बहुत अच्छी वाइब आती है। आई मीन आई एम so comfortable with you, like a friend. Thanks for being a friend. अनुष्का ना सिर्फ रितेश से 10 साल बड़ी थी, वो उसकी बॉस भी थी। फिर भी रितेश अनुष्का की तरफ आकर्षित हुए जा रहा था। अनुष्का के साथ बिताया हर पल रितेश की जिंदगी को एक अजीब सा मोड़ दे रहा था। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वो बड़ा हो चुका है। उसके साथ कोई अपनी जाती जिंदगी की परेशानियां शेयर कर सकता है। अब ना उसे दुनिया का होश था, न घर वालों की सूध। वो तो बस अनुष्का के हसीन ख्यालों में खोया रहता था। क्या बात है, आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है क्या? 10 मिनट से ट्राई कर रहा है, पर शायद आपकी बैटरी में प्रॉब्लम है। मेरी? मेरा मतलब गाड़ी से था, या फिर इग्निशन वायर्स को चूहे कुतर गए होंगे। और मे बी आपका जो वो सब मुझे भी पता है। कमाल है, फिर भी आप ट्राई कर रही हैं। मेरी मानिए, इसे यहीं पर छोड़िए। और मैं घर कैसे जाऊंगी? क्यों, मेरी बाइक है ना। डोंट बॉदर, अभी ठीक हो जाएगी। चलिए मान लेते हैं अभी ठीक हो जाए, तो फिर आगे रास्ते में कहीं जाके रुक गई तो तब क्या करेंगे आप? बहुत जिद्दी हो ना। वो तो मैम। तो फिर एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर तुम मुझे घर छोड़ोगे तो घर पे तुम्हें मेरे साथ एक कप चाय पीनी। नहीं, आज नहीं, सॉरी। इसका मतलब है मुफ्त के खाने के लिए कहीं भी जाने वाला रूल
चाय पे अप्लाई नहीं होता है। चले चले चलते ओके हैं। अच्छा सुनो, Oh my मैं God. तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। हाँ श्योर। हाँ? अरे आपका बेटा कहाँ है? अरे वो अपनी मासी के यहाँ गया हुआ है, उसकी नानी आउट ऑफ टाउन है ना। अच्छा गिव मी 2 मिनट्स, मैं अभी आती हूँ। या श्योर। मैम, मैम आर यू ओके? मैम रितेश, रितेश, अंधेरे से बहुत डर लगता है रितेश, प्लीज 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 डोंट टेक मी। रितेश अपनी भावनाओं पर काबू न रख सका। उसने सपने में भी नहीं सोचा था वो अनुष्का के साथ ऐसा रिश्ता कायम कर लेगा। क्या ये सिर्फ उस एक पल की कमजोरी का नतीजा था, या फिर इतने दिनों महीनों से बढ़ रहे आकर्षण ने आखिरकार रितेश के संयम का बांध तोड़ दिया? और सबसे बड़ा सवाल इस वाक्य के बाद यह था कि रितेश के लिए क्या अनुष्का महज आकर्षण ही था, या वो सचमुच अनुष्का से प्यार करता था? उम्र की सारी सीमाओं को लांघ चुका यह रिश्ता आखिर किस ओर बढ़ रहा था? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक इस रेजिग्नेशन की क्या जरूरत थी। मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ, और तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मेरी भलाई? रितेश, कल शाम हमारे बीच जो भी हुआ उसके बाद हमारा साथ साथ रहना, साथ साथ काम करना मुमकिन नहीं। देखो, ये तुम्हारे करियर की शुरुआत है, मेरा क्या है? मुझे किसी भी रेडियो स्टेशन में नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि that I love you। तुम्हें क्या लगा कि वो लम्हा मेरे लिए एक मजाक था? और ये रेजिग्नेशन यूं ही है, मेरे कोई फीलिंग्स नहीं है। बट द रियलिटी इज कि मैं 35 साल की हूँ और तुम 25। मेरा एक बेटा है एंड यू हैव चॉइसेस। I can't be that selfish, Ritesh. I just can't.
उस रात के बाद जैसे रितेश की जिंदगी की दिशा ही बदल गई। उसकी हर सांस, हर सोच अनुष्का के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, जैसे वो किसी ऐसे भूल भुलैया में भटक गया हो जिसके हर दरवाजे के पीछे बस अनुष्का खड़ी। बॉस ने बुलाया था, कह रहे थे रिसेशन है और मैनेजर पोस्ट की सैलरी में कट्स होंगी, वो भी 30%। क्या? घर का खर्चा, आदित्य की ट्रीटमेंट्स, पता नहीं मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगी। कम ऑन यार, मेरे होते हुए तुम टेंशन क्यों ले रही हो? लेकिन अगर तुम्हारी सैलरी कट हुई तो हम सब की भी कट हो गई ना। अरे नहीं, तुम आरजेस को कोई टेंशन नहीं है, तुम तो इस रेडियो स्टेशन की आवाज हो। डोंट वरी अनुष्का, हम जो है ना, और जैसी भी है, जितनी भी है, मेरी सैलरी भी तो तुम्हारी है ना। डोंट बी सिली रितेश, आई मीन तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आई मीन योर पेरेंट्स एंड। अरे उसकी चिंता तुम क्यों कर रही हो? माय पेरेंट्स आर वेल सेटल्ड। अरे वो तो आज भी मुझे पाल रहे हैं यार, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर तुम मौका दो तो मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल जरूर हो सकता हूँ। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, दिन भर बस काम काम और काम। घर पर होता है, पता नहीं कहाँ खोया रहता है। शादी हो गई होती तो कम से कम जिम्मेदारियों का ख्याल तो होता, पर नहीं। यहाँ पर तो पिताजी खुद अपने लाडले को बिगाड़ने पर तुले पड़े। क्या होगा पता नहीं इस लड़के का। सुनो, वो जरा गुप्ता जी का नंबर दे देना, इस रविवार चलकर उनकी बेटी को मिलाते हैं। डैड शादी, कम से कम आप तो मॉम की तरह बात मत करो। तुम्हारी मॉम ठीक बात कर रही है रितेश, और अब मैं भी तुम्हारी मॉम की बात से सहमत हूं। तुम अब शादी के लिए तैयार हो। पर मैं तो ऐसा नहीं समझता, और मैं कोई लड़की वड़की नहीं देखने जाऊंगा। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने खुद ही कोई चुन ली है अपने लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर मिल के आने में क्या हर्ज है? मैंने तय कर लिया है, मैं मॉम डैड को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा, और वो खुशी खुशी मुझे अपनी बहू बना लेंगे। बच्चों जैसी बातें मत करो रितेश, they will never accept me। अरे यार, वो एक्सेप्ट करे या ना करे, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ ना। For God's sake रितेश, think about it। वो इतने दिनों से तुम्हारे लिए एक लड़की खोज कर बैठे हैं, जिसके फ्यूचर के लिए इतना प्लान्स बनाया हो, और अचानक उनको पता चलता है कि तुम एक 10 साल बड़ी डिवोर्सी से शादी करने वाले हो, तो वो कितने शॉक्ड होंगे। अरे यार, तो तुम ही बताओ ना, क्या करूं? मैं क्या बताऊं? बी अ मैन, मर्द हो, मर्द की तरह डिसीजन लेना सीखो। हर बात में आदित्य की तरह मेरे पीछे पीछे मत आ जाया करो। अंकल आपको नहीं पता, रितेश का शो इतना रेज है हमारे कॉलेज में कि पूछो मत। सबके सब उसके फैंस हैं। शादी हो जाने तो एक बार रितेश को कॉलेज जरूर लेके जाऊंगी। पागल हो जाएंगी सारी लड़कियां। मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें इस शादी से इनकार करना होगा। लेकिन अगर ऐसी बात है रितेश, तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को अनुष्का के बारे में बता देना चाहिए। Are you mad? जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा अपने से 10 साल बड़ी लड़की से प्यार करता है और शादी करना चाहता है, वो क्या सोचेंगे? बताओ, क्या वो इस शौक को झेल पाएंगे? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या? यही कि हम आगे भी ऐसे ही दोस्त रहेंगे। थैंक यू सो मच मीरा, थैंक्स। प्लीज रितेश, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो, और तुम मुझे क्या समझते हो? अ फूल? मैं बेवकूफ लगती हूँ कि तुम्हारी चाल भी नहीं समझूं? अरे कैसी चाल? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? नॉक इट ऑफ रितेश, मैं सब जानती हूँ।
तुम कल उस लड़की से मिलने गए थे ना? और हाँ, बदकिस्मती से वो पसंद नहीं आई, नहीं तो अभी तक तुम अपने माँ बाप के अच्छे बेटे बनकर उससे शादी कर लिए होते। अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे तुम ही ने तो कहा था कि मर्द बनो और मर्द की तरह डिसीजन लो। ऑफ कोर्स, एक टिपिकल मर्द जैसा ही डिसीजन लिया है तुमने, और अब यहाँ आ गए हो सैक्रिफाइस का ड्रामा करने कि मेरे लिए तुमने एक यंग और खूबसूरत लड़की को ठुकरा दिया। अरे यार अगर ऐसा होता तो मैं क्यों उसके पास जाता, क्यों कहता कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो तुम उस लड़की को देखने ही नहीं जाते। रितेश, स्टॉप इट। तुम सही थी, मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। अरे प्लीज मेरी बात सुनो। क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आते चाट। अरे चाकने दो। सही थी, मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। मैं पागल हो गया था, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लीज सुनो मुझे। आगे से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा डियर। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज डियर, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कैसी दीवानगी थी, कैसी मोहब्बत थी कि जहां एक आशिक सही गलत परखने की समझ ही खो दे, अपनी माशूका को मनाने के लिए अपना आत्मसम्मान भी दांव पे लगा दे। ये साफ था कि अनुष्का अब रितेश के लिए सिर्फ एक चाहत नहीं बल्कि उसकी जरूरत बन चुकी थी। अब एक पल के लिए भी अनुष्का का रूठ जाना रितेश को गवारा नहीं था। आलम यह था कि अब अनुष्का की हर परेशानी रितेश की हो चुकी थी और अनुष्का से जुड़ी एक ऐसी ही परेशानी रितेश का इंतजार कर रही थी। तुमसे ना बात करना ही यूजलेस है। क्या बात है, किसका फोन था? अरे जान बताओ तो सही। कुमार, मेरे एक्स हस्बैंड। क्यों फोन किया था उसने? उसने मुझे फोन नहीं किया था, मैं नहीं किया। एक्चुअली आदित्य को ना एक छोटी सी सर्जरी की जरूरत है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं, तो मैंने सोचा शायद अपने बेटे लेकिन खुद कर्ज आदमी को ना अपने अलावा कुछ सोचता ही नहीं। कितने पैसे की जरूरत है? इट्स ओके रितेश, रकम बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास भी नहीं होगी। अरे यार बताओ तो सही। Are you sure? या 2 lakhs. 2 lakhs। एक काम करो, अब भी अपना अकाउंट नंबर मुझे मैसेज करो। Are you really sure? या Okay. Ritesh, I really want to thank you. तुमने जो मेरे लिए किया है ना, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए अनुष्का। हाय रितेश। ओह हाय मीरा। हाउ आर यू? I'm good, how are you? वेरी गुड। तो यहाँ कैसे? बस अपनी फ्रेंड के साथ। और तुम? बस ऐसे ही आया था। और अकेले आए हो? नहीं अनुष्का भी है ना। अनुष्का, वाओ। तो मिलवाओगे नहीं? मिलवाऊंगा यार। चलो मिलवाता हूँ। हाँ अनुष्का, एक्सक्यूज मी। दीवानगी में धुंधलाई रितेश की आंखें जो नहीं देख पाई वो मीरा की आंखों ने भाप लिया। क्यों अनुष्का अचानक यूं चली गई? क्यों नहीं सुनी उसने रितेश की पुकार? इस तरह के कुछ सवाल उठे मीरा के दिमाग में और उसे शक हुआ कि रितेश और अनुष्का के रिश्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अनुष्का ये क्या होलिया बना रखा है? क्या हो गया तुम्हें? रितेश, I'm sorry रितेश। रितेश, मुझे लगता है ना कि मैं ऐसी लड़ाई लड़ रही हूँ जो मैं
कभी नहीं जीत सकती हूँ रितेश। इस अधेड़ उम्र में 19-20 साल की लड़कियों से कैसे मुकाबला कर सकती हूँ रितेश? रितेश, पर मैं तुम्हारे लिए ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ चेंज कर दूंगी। I'll change everything, प्लीज प्लीज, तुम मुझे छोड़ के मत जाना रितेश, प्लीज। रितेश, मैंने बहुत कुछ खोया है रितेश। अगर मैं खो गई ना तो मैं बिल्कुल टूट जाऊंगी रितेश। सुनो, listen to me, calm down, okay? मैं कहीं नहीं जा रहा। Promise me, leave me. I promise. रितेश, प्लीज डोंट हैव छोड़ के नहीं जा रहा बेबी, प्लीज काम डाउन, मैं यही हूँ। और तुम्हें भी ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रितेश, you just don't. जी अनुष्का जी है। मैम साहब तो कुछ काम के लिए बाहर गई है, लेकिन हाँ आधे घंटे में आ जाएगी। ठीक है, मैं अंदर बैठ के वेट कर लूं। हाँ हाँ, आइए ना, आइए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। जी। हेलो। हेलो, आप आदित्य हो ना? आपको कैसे पता? मुझे तो बहुत कुछ पता है। अच्छा इधर आओ, मेरे पास आओ। ये बताओ कि आज आपकी तबीयत कैसी है? सुपर फिट। सुपर फिट, वाओ, वेरी गुड। और आज आप स्कूल नहीं गए? और आपकी मम्मा कहाँ पे है? काम करने गई है। काम करने गई है। आपने दूध पिया आज? वेरी गुड। बहुत फास्ट भागता हूँ, मैं दौड़ के दिखाऊं? दौड़ के दिखाओगे? दिखाओ। ये आदित्य इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ। बात बताओ, इतना भागते हो, थकते नहीं हो? मैं मेडल दिखाऊं? आपके पास मेडल भी है, दिखाओ। ये सब आपके हैं? वेरी गुड। इधर आओ। एक बात बताओ, तुम इतना दौड़ते हो, इतना भागते हो, तुम थकते नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हारे डॉक्टर अंकल, वो भी तुम्हें मना नहीं करते? कौन डॉक्टर अंकल? वही हॉस्पिटल वाले डॉक्टर अंकल जो हर हफ्ते तुम्हारी जांच करते हैं। मैं कोई हॉस्पिटल नहीं जाता। मैं जाऊं? ठीक है, चाहिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, और तुम भी मुझसे दूर रहो। मैं यहाँ पे मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए बात करने आई हूँ रितेश। अनुष्का के बारे में नहीं जानना है मुझे अनुष्का के बारे में। आदित्य के बारे में भी नहीं। एक बात बताओ मुझे, तुम अनुष्का को इतने दिनों से जानते हो, उसके घर भी गए हो, आदित्य से कितनी बार मिले हो, तुम्हें कभी ये अटपटा सा नहीं लगा कि इतने दिनों बाद भी, इतना करीब आने के बाद भी तुम अभी तक अनुष्का के बेटे से नहीं मिले हो? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आज अनुष्का के घर गई थी। अनुष्का तो नहीं मिली, लेकिन आदित्य से मुलाकात हुई मेरी। एक मिनट, कुछ भी कहने से पहले मेरी पूरी बात सुनो। आदित्य को कुछ नहीं हुआ है रितेश, ही इज परफेक्टली ऑलराइट। उसे कोई बीमारी नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। आखिर तुम चाहती क्या हो यार? मैं बस मदद करना चाहती हूँ तुम्हारी, वही कर रही हूँ जो एक सच्चे दोस्त को करना चाहिए। वो औरत तुमसे झूठ कह रही है रितेश, और मैं ये साबित कर सकती हूँ। पागल हो गई क्या तुम? अरे यार, आर यू मैड? नहीं रितेश, लेकिन अगर तुम सच जान गए तो तुम जरूर पागल हो जाओगे। अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली ना तो
नहीं नहीं, वो मेरे लिए नहीं था, मेरे बेटे के लिए। उसे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, उसके दिल में एक छेद है, इसलिए टाइम टू टाइम चेकअप बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली आदित्य को ना एक छोटी सी सर्जरी की जरूरत है, मेरे पास में बिल्कुल पैसा नहीं। चौंक गया था रितेश। पिछले 11 महीने से अनुष्का को अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा दे रहा था, ये सोचकर कि अनुष्का रिसेशन की शिकार है। लेकिन असलियत में अनुष्का की सैलरी कम होने की बजाय बढ़ रही थी। ऊपर से मीरा ने अनुष्का के बेटे आदित्य की सच्चाई से पर्दा उठा दिया। उस पर भी रितेश को अब यकीन हो गया। एक के बाद एक 2 बड़े झूठ बेपर्दा होते ही रितेश टूट गया और उसने उस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया जिसे वो एक सच्चा और एकमात्र प्यार समझता था। रितेश को बस अपने सवालों का जवाब चाहिए था। क्या बताया तुमने? कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, दिल में छेद, सर्जरी, रिसेशन के नाम पर पे कट। रितेश मैं सब कुछ समझा सकती कमाल की आइडिया है तुम्हारी। मैं एक्सप्लेन। और ये तो वो झूठ है जो सामने आ चुके हैं। रितेश तो मुझे गलत समझ। हाथ हटाओ, वो भी गिना दो जो नहीं बताया है। जैसे कि वो प्यार में बड़े बड़े वादे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा वो प्यार भी झूठा था। रितेश प्लीज, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। रितेश प्लीज। एक और सफेद झूठ। नो थैंक्स, एक्चुअली मैं बस तुमसे यही कहने आया था कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। रितेश नो, तुम्हारे ख्याल से भी घिन आती है मुझे। छे। I'll explain everything, रितेश प्लीज। अनुष्का के विश्वासघात से रितेश का दिल तो टूटा, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे मीरा जैसी समझदार दोस्त का साथ मिला, जिसकी मदद से वो इस झूठे प्यार के दलदल में धंसने से बच गया। पर अनुष्का इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। इतना कुछ होने के बाद भी वो लगातार रितेश से मिलने की कोशिश कर रही थी। अपनी मजबूरियों की दुआएं देकर आखिरकार रितेश से वो आखिरी बार मिलने उसे अपने घर में बुलाने में कामयाब हो ही गई। रितेश, मेरी तरफ देखो रितेश। Only my God knows how much I miss you. कौन हो तुम लोग? यहाँ अंदर कैसे? कौन हो तुम? कौन हूं मैं? ये जो तेरी भाव में झूल रही है ना, इसका पति हूं मैं। पति? क्यों क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? पूछ अपने दिल से। ये तस्वीरें गवाह हैं तेरी बेवफाई का, और जब जज साहब के सामने पहुंचेगी ना, तो 2 दिन में डिवोर्स मिल जाएगा बिना एलिमनी के। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। और मैं भी नहीं सोच सकता था कि तू इतनी बुरी तरह गिर सकती है। जब ये पिक्चर जज साहब के सामने जाएंगी ना, तो साफ पता लग जाएगा कि कौन कितना गिरा हुआ है। क्या क्या चाहिए क्या तुम्हें? डिवोर्स के बाद एलिमनी की जो पैसे भरने हैं 25 लाख चाहिए। 25 लाख? इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। 2 दिन बाद केस की सुनवाई है और 12 बजे से पहले पहले पैसे भर दो, वरना ये पिक्चर्स तुम समझ सकते हो मैं क्या करूंगा। कोई रास्ता नहीं है मीरा। All over. I'm totally finished now. रितेश, एक बात मेरे दिमाग से कब से खटक रही। क्या नाम बताया था तुमने उस इंस्पेक्टर का? प्रजापति। हाँ, उसका नाम प्रजापति था। प्रजापति। 1 मिनट। क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? 1 मिनट रितेश। पैसे लाए हो? लो।
क्या कर रहे तुम लोग? अरे ये मेरा पति कुमार नहीं है। मेरे पति तो मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चले गए थे। हमारे बीच बहुत अनबन थी क्योंकि उन्हें मेरे खर्चे बेफिजूल लगते थे और इसीलिए हमारे बीच बहुत लड़ाइयाँ होती थी। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे डिवोर्स देने की सोची और मुझे लगा कि मैं इतने खर्चे किस तरह संभालूंगी। तब रितेश को अपने रेडियो स्टेशन में देखा और मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने इसे अपने प्यार में फंसाकर इससे पैसे लेने लगी। फिर एक बड़ी रकम के इरादे से इसे ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया। नकली एसीपी, नकली कांस्टेबल और सबसे चौंकाने वाली बात, नकली पति। सारे पत्ते खुल चुके थे। गुनहगार ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। आईपीसी की धारा 415 के मुताबिक किसी को ठगना या किसी की संपत्ति पर कब्जा करना जुर्म है। रितेश को अपने प्यार के झांसे में डाल के उसे ठगने के आरोप में अनुष्का को भी इसी धारा 415 के तहत 1 साल की जेल हुई और उसे जुर्माना भी भरना पड़ा। अनुष्का के साथियों को भी उसके प्लान में शामिल होने और ढोंग रचने के जुर्म में धारा 419 के तहत जेल हुई। दूसरी तरफ रितेश ने मीरा के साथ अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत की, क्योंकि वही उसके लिए एक आदर्श पत्नी साबित हो सकती थी, जिसने इतनी बड़ी मुसीबत से निकलने में उसकी एक अच्छे दोस्त की तरह मदद की थी। एक युवक जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो अक्सर एक जोश की लहर पर सवार होता है। न जज्बात पर काबू, न विचारों में ठहराव। इस उम्र में अक्सर खुद पर भरोसा भी जरूरत से ज्यादा होता है। ऐसे में भारी दुनिया के तमाम आकर्षणों से गिरकर कदम बहकते देर नहीं लगती। युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे नौजवानों से हम आग्रह करते हैं, सचेत रहिए। आजादी और जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन बनाए रखिए। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ अपनी मुश्किलों को बांटिए और अनुष्का नुमा फंदों से सावधान रहिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।